नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भरत की। भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। इस इकाई में राजा लक्ष्मण सिंह ने खूब अच्छे तरीके से इस घटना को प्रदर्शित किया है, जब भरत एक सिंह के शावक के साथ खेल रहा है और शकुंतला और तपस्विनियाँ उनको मना करती है, फिर भी वह खेलता है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे होते हैं, जबकि उनको पता नहीं था कि यह उन्हीं का पुत्र है। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था और यह इकाई उसी नाटक का अंश है। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के हैं और बहुत सारे अंग्रेजी और हिंदी में उन्होंने पुस्तक लिखे हैं, जिनमें कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस इकाई भरत, जो कि कक्षा 8 की छठी इकाई है, उसको हम देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। दृश्य: एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। बालक: अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी: ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है? दूसरी तपस्विनी: तू तो इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी: हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहां है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी: हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी: मैं अभी लिए आती हूं। जाती है। बालक: तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत: आप ही आप। इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर, धन्य है वे मनुष्य
जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहां है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देखकर इसे ऋषिपुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की मां मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की मां का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहां है शकुंतला, मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहां तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए। सर्वदमन, मैंने तो कहा ही था, मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी मां मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबराकर, ओह, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहां गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूं। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह, इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र
कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या होगा? पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। मैं क्यों न आनंद मनाऊं? बालक को गोद में लेता है, पर्दा गिरता है। शुरुआत करते हैं मुहावरों से। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य बनाइए। पहला मुहावरा है, बात पर कान नहीं धरना, जिसका अर्थ है बात अनसुनी करना। वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, बालक तपस्विनी की बात पर कान नहीं धर रहा था। माने जो सामने वाला कहता है उसको अनसुना करके अपनी ही मनमानी करते हैं, तब ये मुहावरे का प्रयोग होता है। दूसरा वाक्य है, धोखा खा जाना। इस मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बनना। एक समान व्यक्ति को देखकर कई लोग धोखा खा जाते हैं। शुरू करते हैं अभ्यास। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कुछ इस प्रकार हम उत्तर लिख सकते हैं। सर्वदमन सुंदर व आकर्षक बालक है। वह बलशाली व हिम्मतवान है। उसका मुख सूर्य की तरह तेजस्वी है और उसका स्वभाव हिम्मतवान है। वह सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है और सिंहनी से बिल्कुल डरता नहीं। तपस्विनियों के समझाने पर भी कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण है। दूसरा प्रश्न है, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं? उत्तर, सर्वदमन का व्यवहार देखकर दुष्यंत अत्यंत खुश हो जाते हैं। उसका अग्नि जैसा मुख देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सर्वदमन की हाथ की रेखाओं को देखकर उनको लगता है कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इस प्रकार सर्वदमन का व्यवहार देखकर दुष्यंत के मन में बहुत सारे विचार आते हैं। अभ्यास का प्रश्न दूसरा है, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। पहला है दुष्यंत। दुष्यंत एक शांत व्यक्तित्व है। सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उनको बहुत प्रभावित और मुग्ध करती है। वह सोचते हैं कि यदि यह प्रतिभाशाली बालक उनका बेटा होता तो कितना अच्छा होता, और आगे जाके यह सिद्ध होता है कि वह बालक ही उनका बेटा है, तब उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। दूसरा है सर्वदमन। सर्वदमन प्रतिभाशाली बालक है। वह निडर और हिम्मतवान है। जब वह सिंह के बच्चे के साथ खेलता है
तब उसको बिल्कुल डर नहीं लगता और वह सिंह से भी नहीं डरता। उसको पता नहीं होता कि दुष्यंत ही उसके पिता है। जब अपराजित नामक रक्षाबंधन प्रमाणित करता है कि वह दुष्यंत का ही बेटा है, तब दोनों पिता पुत्र बहुत खुश होते हैं। अभ्यास का तीसरा प्रश्न है, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम परिच्छेद को पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगाकर रखता है, जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभवित पौधा, खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर देखेंगे और लिखेंगे। पहला प्रश्न है, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? उत्तर इस प्रकार है, एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। प्रश्न दूसरा है, जंगल को ज़्यादा छांटने से या ख़त्म करने से क्या नुकसान होता है? उत्तर, जंगल को ज़्यादा छांटने से या ख़त्म करने से वे चीज़ें ख़त्म हो जाती है जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। तीसरा प्रश्न है, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। मैंने अपने हिसाब से शीर्षक दिया है हमारे जैविक भंडार। आप अपने तरीके से अलग सोच के कुछ और भी शीर्षक दे सकते हैं। चौथा प्रश्न है, पर्यायवाची लिखिए। जंगल माने वन, अरण्य, घर, गृह और निवास। बहुत का पर्यायवाची शब्द है अधिक, ज़्यादा। पांचवा प्रश्न है, इस परिच्छेद के आधार पर 2 सवाल बनाइए। मैंने पहला सवाल बनाया है, हम जंगल को कहाँ तक छांट सकते हैं? दूसरा है, जंगल से हमें क्या मिलता है? आप भी परिच्छेद को पढ़कर समझकर कोई और सवाल भी बना सकते हैं। आज के गृह कार्य में आपको अभ्यास का चौथा प्रश्न सोच अपनी अपनी लिखना है। आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है और क्यों लगता है, वह 10-15 वाक्यों में वर्णन करना है। किसी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम अच्छा लगता हो, किसी को कोई कार्टून पसंद हो, किसी को मोटू पतलू का कार्टून पसंद है तो किसी को छोटा भीम पसंद है। वह आपको क्यों पसंद है वह आपको यहाँ पे लिखना है।
दूसरा है, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करोगे? आप अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं और अचानक से धरतीकंप आ गया तो आप कैसे बचेंगे? आप अपने आप को कैसे बचाएंगे वो आपको लिखना है।